बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। इमरान रियाज कहां पर है? 2 दिन में, सिर्फ 2 दिन में बताया जाए। इमरान रियाज का चीफ जस्टिस के नाम खुला खत। 40 दिन बाद बेशर्मों को शर्म आ ही गई। अमेरिका के ऑर्डर के बाद हुकूमत की दौड़ें कैसे लगी, क्यों लगी, अमेरिका किस तरह से इन्वॉल्व हुआ, किस तरह से अमेरिका ने इनको धमकियां दी, आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। इमरान रियाज जी पाकिस्तानी सहाफत का वो सूरज है जिसको देखकर जी पाकिस्तान की नई जनरेशन जो है वो इंस्पिरेशन हासिल करती है। नई जनरेशन उसको देखकर जो है बहुत चीज़ें सीख रही है। जिस तरह से एक वक्त में पाकिस्तान के जो हमीद निज़ामी साहब का डंका बजा करता था और लोग उनकी मिसालें दिया करते थे, अगर हम अब की बात करें तो अब इमरान रियाज का डंका बजता है और लोग उसकी मिसालें देते हैं। मुख्तलिफ चैनल से उनको जो है वो हटा दिया गया क्योंकि पॉलिसीज़ की वजह से। आपको पता है कि हमारा गोदी मीडिया की क्या पॉलिसी है इस वक्त, बस जिन जिन की जे करनी होती है बस वही करनी है, अदरवाइज़ आपकी अपनी कोई ओपिनियन नहीं है, ना मैटर करती है। इमरान रियाज जी मॉडर्न डिजिटल सहाफ़ी हैं और उन्होंने एक यूनिक मकाम इस वक्त जो है अवाम के दिलों में बनाया हुआ। इमरान रियाज ने साबित किया कि नौजवान सहाफ़ी जो हैं अब अपने लिए बेहतर मौके पैदा कर सकते हैं, काम कर सकते हैं और बहुत अच्छे अंदाज में वो काम करें। होना तो ये चाहिए था कि इमरान रियाज जब गायब होते तो उनके लिए तमाम सिविल ऑर्गेनाइजेशंस और पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो मिलकर आवाज़ उठाती, लेकिन यहाँ तो सहाफ़ियों ने भी मिलकर जो है उनकी लिए आवाज़ उठाना, उनकी बाजियाबी के लिए, जहाँ पर वो गायब हुए, जिनको सबको मतलब पता तो है वो कहाँ पर हैं, किसके पास है, लेकिन किसी ने जो है आवाज़ उठाने के लिए हामी नहीं भरी। समझा ही नहीं ज़रूरी कि इमरान रियाज एक इंसान है और पाकिस्तान का शहरी है। 40 दिन से ज़ायद गुजर चुके हैं दिन, लेकिन इमरान रियाज की फैमिली को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया है और वो बेचारे दिन रात इसी कशमकश और कर्ब में मुब्तला हैं कि एक दिन इमरान रियाज वापस आएगा। आखिरकार अमेरिका को ही बीच में आना पड़ा और अब ऐसा लगता है कि हुकूमत अफगानिस्तान की स्टोरीज जो हैं वो सुनाकर जान नहीं छुड़ाएंगी। जो हमारी जो पुलिस है जो गंदा काम कर रही है, जिस तरह से जो गंद घोलती हुई हमारी पुलिस नज़र आ रही है इस मामले में, अब ऐसा लगता है कि डंडा देगी हुकूमत, क्योंकि हुकूमत को अब डंडा पड़ चुका अमेरिका की जानिब से। अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी के डॉक्टर जलील ने अपने घर में एक तकरीब मुनक्किद की जिसमें अमेरिकन कांग्रेस के रुकन एरिक को बुलाया गया था। अब अमेरिकन कांग्रेस के सामने जो है ये कांग्रेसमैन के सामने ये मामला जो है वो उन्होंने पेश किया, उठाया कि जी पाकिस्तान का एक प्रोमिनेंट सहाफ़ी है जो 40 दिन से गायब है और उनकी खबर नहीं है, हुकूमत बिल्कुल चुप है, उनके लिए कुछ कर नहीं रही है। आप अमेरिकन गवर्नमेंट की तवज्जो से उनकी रिहाई के लिए आवाज़ उठाएं और कोई इकदाम करें। एरिक ने पाकिस्तान में मौजूद जो अमेरिकन सफ़ीर है उनको ख़त लिखा और इमरान रियाज की रिहाई के बारे में अपडेट्स वगैरह जो हैं वो मंगाई। उन्होंने कहा कि जी जो अपडेट्स हैं आप मुझे बताएं कि ये सारा मामला क्या है। उन्होंने इमरान रियाज को इंटरनेशनल सहाफ़ी करार देते हुए अमेरिकन एम्बेसडर हैं उनसे इमरान रियाज के वेयर अबाउट्स की डिटेल्स जानने को कहा कि वो कहाँ पर हैं, कैसे गायब हुए, कौन सी CCTV फुटेज जो है वो दिखाई गई, अदालत क्या कह रही है, वो कहाँ पे जा रहे थे, किसने उनको उठाया। उसके बाद जो पुलिस कहती है कि हमने उनको रिहा कर दिया, रिहा करने के बाद जो है वो किस तरह से उनके ताने बाने अफगानिस्तान से जोड़े गए, हालांकि मालूमात तो कुछ और हैं। उन्होंने कहा, एरिक ने भी ये बताया कि उनकी पाकिस्तानी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो से भी इमरान रियाज की बाजियाबी के लिए बात हुई है और उन्होंने भी मुझे जल्दी जो है इकदाम करने की यकीन दहानी करवाई है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी समझते हैं इस वक्त कि वो अगले वज़ीर आज़म हैं और उनके वाले साहब ने उनके सारे मामला जो है वो क्लियर भी कर दिए हैं, यानी कि बिलावल को लगता है और इनके सारी पार्टी को लगता है कि जी बिलावल जो है वो अगले वज़ीर आज़म बनेंगे, क्योंकि और कोई कैपेबल नहीं है इस वक्त। तो बिलावल डेफिनेटली अब अगर बाहर से अमेरिका से हुकूमत को डंडा दिया जाएगा या इनसे बात की जाएगी तो अब तो इनको लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि ये तो नहीं चाहते कि माई बाप जो हैं वो नाराज़ हों। और अगर माई बाप नाराज़ हो गए, यानी कि अमेरिका अगर इस बात को पूछ रहा है कि कहाँ है इमरान रियाज और इंटरनेशनल सहाफ़ी है, और अगर ये जवाब नहीं दे पा रहे, अगर कहानियाँ सुनाएंगे अफगानिस्तान की, तो पकड़ के लेने के देने पड़ जाएंगे। तो आप देखें कि अब मुसीबत इन लोगों को पड़ गई है और बिलावल ने कहा है, यकीन दिलाया कि हम जल्द आपको इस हवाले से अपडेट करेंगे। एरिक के इस सवाल के बाद अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट की दौड़ें लग चुकी हैं, यानी इमरान रियाज के अगवा का मामला अब इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो उठा लिया गया है। दूसरी तरफ इमरान रियाज की चीफ जस्टिस के नाम एक खुला खत जो है वो इस वक्त सामने आया है। होना तो ये चाहिए था कि अदालतें जिन पर हम बड़ा मान करते हैं, हमारी तो आखिरी उम्मीद ही, पहली और आखिरी उम्मीद ही इस वक्त पाकिस्तान में अदालतें हैं, तो उनको नोटिस लेकर जल्द से जल्द इमरान रियाज को बाजियाब करवाना चाहिए था, ये उनका काम था। लेकिन चीफ जस्टिस साहब भी कुछ नहीं कर सके हैं। जर्नलिस्ट आबिद अंदलीब ने पाकिस्तानियों की तर्जुमानी करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम जो है इमरान रियाज की जानिब से एक खत लिखा है।
इमरान रियाज इस वक्त जहां भी हैं, जिस हाल में भी हैं, जिस किस्म का टॉर्चर भी सह रहे हैं, जिस तरह से उनके साथ डील करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से उनको मारा पीटा जा रहा है या उनके ज़ख्म भरने का इंतज़ार किया जा रहा है, वो उस गुमनाम जगह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल को जो है मुखातिब करते हैं और ये ख़त जो है वो सामने आता है। ख़त में लिखा जाता है, जनाब चीफ जस्टिस, सुना है आप आजकल इंसाफ करने की बजाय मुंसफ़ आला के मनसब पर बैठकर कौम से सब्र और तहम्मुल की तलकीन करते हैं। फिर भी जी चाहता है सो इस कैद तन्हाई से कुछ अर्ज किए देता हूँ। चीफ जस्टिस में आपकी मनसब इंसाफ की बसात और जोर बाजू को उसी दिन ही समझ गया था जिस दिन मेरा एक भाई कीनिया की सड़कों का रिस्क बना था। उसने भी आपको ख़त लिखे थे, उसकी माँ ने भी लिखे थे और कई हज़ार पाकिस्तानियों ने आपको लिखा था, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सो मेरा ये ख़त भी उसी रद्दी की टोकरी में जाएगा जिसमें मेरे भाई का ख़त किया था, जहाँ आपका हल्फ, आपकी दस्तार, आपका काला चोगा, आपकी आइन की किताब के साथ साथ लाखों पाकिस्तानियों के ख्वाब और इंसाफ की लाशें सिसक रही हैं। मैं कहाँ हूँ मैं नहीं जानता, मैं जिंदा हूँ मुझे ये भी खबर नहीं, मेरा दिल किस कदर ज़ख्मी है और मेरी अना पे कितने दाग हैं मैं गिन नहीं पाया, मेरा खून कब बहा और पसीना कितने ठंडे फर्श में जज्ब हुआ कोई अंदाज़ा नहीं है। चीफ जस्टिस साहब, कितनी चीखें इन दीवारों ने नफरत से मेरे मुंह पर दे मारी और कितनी सिसकियां चुपके से सामने की मेरी हथेली जितनी खिड़की से बाहर हवा में फैली, मैं नहीं बता सकता। चीफ जस्टिस साहब, ठीक 3 माह बाद आपका मकाफाते अमल शुरू होने वाला है, आपका मकाफात शुरू होने वाला है और जल्द मनसब आला की बारगाह में अपना केस दायर करूंगा। इमरान रियाज बनाम बंदयाल, आपको अपना वकील करने की मोहलत भी नहीं मिलेगी। इमरान रियाज खान अज आदिब अंदलीब। क्या कहूँ मैं इस पे? जो काम पाकिस्तान की गवर्नमेंट को करना चाहिए था, जो काम पाकिस्तानी मीडिया को करना चाहिए था, वो काम हम अमेरिका, हर चीज़ अगर हम चाहते हैं कि हम अमेरिका से करवाएं या अमेरिका बीच में आए, तो हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं? हम जो इस मुल्क में रहते हैं, टैक्स पे करते हैं, हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं? वी आर स्टैंडिंग नो वेयर। हमारी कोई औकात नहीं है, हमारी कोई बसात नहीं है, हम कोई भी नहीं है। हमें खड़े खड़े जो है मार दिया जाता है, हमें कोई पूछने वाला नहीं है। अरशद शरीफ को किसी ने नहीं पूछा, वो तड़पता रहा, वो चीफ जस्टिस को ख़त लिखता रहा, वो हुकूमत से मदद मांगता रहा, लोगों से मदद मांगता रहा, वो बेचारा भागता रहा, वो दुबई गया, वहाँ पर किसने उसका वीज़ा जो है कैंसिल कर दिया? किसने हुक्म दिया कि अगले दिन आपने निकल जाना है? वो कीनिया क्यों गया? किसी को कुछ नहीं पता फिर भी है, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं पता। इमरान रियाज कहाँ है, उसका जुर्म क्या है, किसी को कुछ नहीं पता सबको है। तकलीफ़ है। अल्लाह ताला जी अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे पाकिस्तान के हर शहरी को, इमरान रियाज जल्द अज जल्द वापस आए। और हाँ, ये जो ख़त है, यकीन करें इसने रूह तड़पा दी है, ये सोचकर कि अगर आपकी अपनी औलाद होती तो क्या तब भी आप यही करते? बस यही कहूँगी।